हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने कोट सेट की कुर्ती तैयार की है। ए शेप इसकी लुक है और नीचे से हमने यहाँ पर डायमंड शेप दी है, आपको दिख ही रहा होगा। और साइड में देखिएगा यहाँ पर हमने राइट हैंड पे एक पॉकेट भी लगाई है। अम्ब्रेला बाजू इसमें तैयार की है। जो गला बनाया हमने रेप पट्टी का गला है। हुक आई हमने इसमें लगाए हैं और ये आपको पट्टी दिख रही होगी। बैक से भी आप देख सकते हो, काफी फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती तैयार हुई है। यदि आपने इसकी कंप्लीट स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो देखनी है तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। देख लेते हैं जो कुर्ती हम बनाने जा रहे हैं। लंबाई है यहाँ पर 41.5 इंच। चेस्ट का मेजरमेंट है 20.5, कमर 19 और हिप का जो मेजरमेंट रहेगा 22। यहाँ पर हमने बॉडी मेजरमेंट से अलग 3-3 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग दी है। उसके बाद ये वन साइड का हमारा मेजरमेंट है। 22 हिप हमारी रेडी है और जो नीचे से पल्ला आएगा वो 25 है। थोड़ा ए शेप में हम इसको लेकर चलेंगे। बाजू हमारी रहेगी यहाँ पर अम्ब्रेला। 18.5 इंच यहाँ पर लेंथ है और 15 इंच उसकी मोरी। और यहाँ पर हमारा जो तीरा रहेगा कस्टमर का बॉडी से वो 15 इंच है। तो देखिए किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये फैब्रिक जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा अस्तर है। अस्तर लगाएंगे हम इस कुर्ती में। और साइड में देखेगा इसके, ये मेन फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है ये दोनों ही। सबसे पहले कुर्ती कटिंग इसमें करेंगे और उसके बाद मेन फैब्रिक पर। तो देखिए जो मेन फैब्रिक हमारा कॉटन का होने के कारण क्या है, थोड़ा स्ट्रेचेबल है ये, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह की कपड़े मिले कॉटन के, तो आपने करना क्या है, देखो गर्मियों में ज्यादातर यही कपड़े चलते हैं। तो आपने इस तरह की कुर्तियां जब भी बनाओ, चाहे सिंपल या विदाउट लाइनिंग, कहने का मतलब ये है कि आपने इसको इस तरह से खींचना है। देखिए ये ऐसे, ये क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है बाद में बनाने के बाद। आप अगर इसको बिना खींचे बनाओगे तो ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। देखिए अभी मैं इसकी चौड़ाई आपको बताता हूँ। पहले आपको यहाँ से देखिए, बीच में से यहाँ से कितनी आ रही है, ये 42.5 इंच। और इस साइड से जो मैंने खींचा है वो देखिएगा अभी, ये देखो 44.5 इंच के आसपास आ रहा है। यानी कि 2 इंच का तो फर्क यहीं पे हो गया। तो इसलिए आपने हमेशा कपड़े को खींचना है और खींचने का तरीका देख लो, ये ऐसे। इस तरह से हाथ नहीं उठाना, अंगूठे से कपड़े को पकड़ते रहो बार बार। और इस वाले हिस्से, थैली वाले हिस्से से यहाँ से इसको ऐसे खींचो, ज्यादा जोर से भी मत खींचो कि फट जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको प्रॉपर खींचना है, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार उधेड़ोगे, फिटिंग चेक करोगे तो कस्टमर की फिटिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। चाहे अस्तर लगाओ या ना लगाओ, इसको आपने खींचना है। हाँ, वॉश भी जरूर करना है, एक बार वॉश करो, प्रेस करो, उसके बाद ऐसे खींचना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो साइड में बॉर्डर दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये बॉर्डर पट्टी, इसको हम हटा लेंगे यहाँ से करीब आधा इंच मार्जिन लेते हुए। इस तरह की पट्टी आती है मार्केट में, जो सूट आ रहे हैं आजकल। तो आपने करना क्या है, ये पट्टी हटा ली, चाहे नीचे लगाओ, पल्ले पर, बाजू पर, गले पे कोई डिजाइन वगैरह बनाना चाहते हो वो पट्टी से आप बना सकते हो। इसको सेफली उतार लो अच्छी तरह से। कई कपड़ों में दोनों साइड में भी पट्टी आती है। यहाँ पर अभी आपने करना क्या है, इस तरह से उल्टे सीधे का निशान लगा देना। देखिए ये पट्टी हमारी उल्टा हिस्सा, ये वाला चाक देना, देखो ये, ठीक है। तो एक जगह लगा दिया, छुट्टी इसको साइड में कर देते हैं। अब जो ये कपड़ा है इस पर भी हम उल्टे सीधे का निशान जरूर लगाएंगे। उल्टी साइड में हम निशान लगाते हैं हमेशा ही। आपको शायद कम दिखाई दे रहे होंगे, और कम ही दिखाई देने हैं क्योंकि ज्यादा जो निशान लगाएंगे हम डार्क वाला, वो मेन जो निशान होगा हमारा अस्तर पर आएंगे। इसको हम साइड में कर देते हैं अब, मार्किंग करके उठाते हैं अपना अस्तर। तो देखिए 4 मीटर अस्तर है हमारा ये। हमने इसको वॉश करके प्रेस कर रखा है अच्छी तरह से, और लंबाई के हिसाब से हमने इसको 2 फोल्ड कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर देखिए 2 फोल्ड है ये। अब इसको हम चौड़ाई के हिस्से से फोल्ड कर देते हैं। और कितना फोल्ड करना है,
हिप के अकॉर्डिंग। देखिए हिप है हमारी 22, पर नीचे से जो पल्ला है ना, पल्ले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। पल्ला हमारा रेडी 25, तो 25 का आप हो गया 12.5, और 12.5 में 1 इंच साइड में सिलाई के लिए तो हो गया 13.5। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच पे निशान लगाते हैं। तो 3 निशान लगा लिए हमने। अब आपने इसको अच्छी तरह से इन तीनों निशानों को एक सीधे में पकड़ के अब फोल्ड रहेगा ये ऐसे। देखो फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे कटिंग होंगे आपके अभी यहाँ पर। आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। तो यहीं पर मैं पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करता रहता हूँ और उसके बाद बैक पार्ट की। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 पीस है और 2 पीस नीचे, यानी फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे हैं। सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे ये, इसके बाद लेंगे हम आधा इंच नीचे ये हमारे फ्रंट की मार्किंग स्टार्ट होगी और ये बैक की। तो देखिए जो हम कमर का निशान लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं बैक के हिसाब से 15 इंच पर, बैक से 15, ठीक है। क्योंकि मेन जो निशान होता है हमारा कमर का 14.5 पे ज्यादातर चलता है और कस्टमर के अकॉर्डिंग इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बैक के हिसाब से 15 और फ्रंट के हिसाब से 14.5 इंच पे निशान लगाया। अब हिप का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर, देखिए फ्रंट के हिसाब से 21 पर, और हमने यहाँ शोल्डर कितना लेना है अभी बताते हैं। पहले इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अब एक निशान लगाना आपने लंबाई का, जितनी लंबाई है 41.5 इंच पे हम ये निशान लगा रहे हैं। क्योंकि अस्तर पे कटिंग कर रहे हैं तो अस्तर थोड़ा छोटा ही रहता है, क्योंकि मार्जिन हमने नहीं लेना इसमें। अब देखिए शोल्डर कितना था कस्टमर का शोल्डर था 15 इंच। तो आपने क्या करना है, 15 का आप करें 7.5 इंच, और 7.5 में से भी 2 पॉइंट कम हमने यहाँ 7.25 इंच पर ये निशान लगाना है शोल्डर के लिए। इसके बाद 1.25 इंच का आप ये निशान लगाओ। देखो जब आप बैक गले 4 इंच से छोटे बना रहे हो तब आपने कस्टमर का जितना शोल्डर है उसके हाफ में से भी 2 पॉइंट कम लेना है। अगर यहाँ पर आप बैन कॉलर कोट कॉलर वाला यहाँ पर शोल्डर में अटैच कर रहे हो, बैक में अटैच कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, जितना कस्टमर का शोल्डर है उसका हाफ लेना है, फिर 2 पॉइंट कम नहीं करना। जैसे कि अभी 15 इंच है तो आप वहां पर 7.5 कर सकते हो शोल्डर। इसके बाद हमने आर्मोल लेना है। तो देखिए आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर, जितना हमने शोल्डर लिया उतने आर्मोल लेंगे 7.25 इंच ये। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर कस्टमर की जो चेस्ट आई है वो 41 इंच आई है, 20.5 है ना चेस्ट। देखो ये हो गई 20.5, और कमर है हमारी 19, हिप है 22 और ये पल्ला है 25। तो आप ये देखिए जो 20.5 इंच यहाँ पर चेस्ट का निशान है, ये 20.5 का डबल हो गया 41, यानी कि कस्टमर की टोटल जो चेस्ट है वो 41 इंच है विद लूजिंग, और लूजिंग 3 इंच ली हमने यहाँ पर। तो इसमें से लूजिंग हटाएंगे, 41 माइनस 3 तो 38 चेस्ट आती है हमारी यहाँ पर। तो 38 चेस्ट के अंदर हमने फ्रंट क्रॉस एरिया कितना लगाना है ये देखेगा। फ्रंट क्रॉस एरिया होता है हमारा ये वाला। तो 38 चेस्ट के अंदर हम इसको लगाएंगे 6.5 इंच पे निशान, और इसके बाद इस निशान को इससे मिला देंगे। ये निशान आएगा हमारा ऐसे, और इस तरह से गोलाई देनी है अपनी, करीब 0.75 से 1 इंच के आसपास तक ही आप ये इस तरह से ये गोलाई दे सकते हो। इधर से आप 1.5, इधर से 1.5 चल सकते हो। अब इसके बाद गले की ब्रॉडनेस कितनी रखनी है, गले की ब्रॉडनेस रखेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच, और इसके बाद इसको डाउन पे मिला देंगे। ठीक, तो इसके बाद चेस्ट का निशान आएगा हमारा 20.5 का आप हो गया 10.25 पर, 2 इंच एक्स्ट्रा, 19 का आप हो गया 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा, हिप साइज 22 का आप 11, और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि हम यहाँ लगाएंगे सिलाई। तो आपने
देखिए चेस्ट के निशानों को मिलाना पहले ऐसे ही है, फिर ये पेट का, और ये देखो यहाँ से 2 इंच ऐसे ले लेंगे, देखो यहाँ पर है 2 और ये है 1, तो इस तरह से आपने ये करीब 1.5 इंच ऊपर यहाँ तक ऐसे मिला देना, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपका पल्ला आया है रेडी वो है 25 का, आप 12.5 है, 1 इंच एक्स्ट्रा ये सिलाई के लिए। अब आपने गुणिया लेके देखो 2 निशान ये रहे, 2 निशान ये रहे हमारे, और ये आपने इस तरह से मिला देने। अब 1 निशान ये और 1 ये आपस में दोनों ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्किंग इस तरह से आएगी आपकी। अब इसके बाद देखिए फ्रंट और बैक हमारे दोनों है साथ में। अभी हमने जो मार्किंग की है सिर्फ वो फ्रंट के हिसाब से की है, बैक में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये यहाँ पर आपने पहले ले रखा है। अब इसके बाद इधर 1/2 इंच एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखे और इसको इससे मिला दे। ये देखिए ऐसे आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। ये नीचे अब आपने जितना शोल्डर लिया है उतना ही एक निशान इधर लगाओ 7.25 इंच पर, और इसके बाद बैक क्रॉस का निशान लगाओ ये 1.5 इंच पर, ठीक है। तो ये निशान आएगा आपका फिटिंग पे और सीधा जाएगा ये शोल्डर पे, बैक शोल्डर पे इस तरह से, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। देखो ये जो गोलाई है फ्रंट गोलाई है, ये बैक गोलाई, तो इनको बोलते हैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है। तो अभी इसकी मार्किंग कंप्लीट है, अब मैं इसकी कटिंग करता हूं। देखिए बैक पार्ट अपने आप ही 1.25 इंच डाउन हो चुका है इधर से, ये 1.25 इंच, ठीक है। और फ्रंट है यहाँ से डाउन ये 1.25 इंच। तो फिर देखिए 4 मीटर कपड़ा था, इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बच गया। यहाँ पर साइड में से क्या करना है, आपने पैंट का फ्रंट पार्ट निकाल लेना है। इसके बाद बच गया आपके पास ये कपड़ा, करीब 1.5 मीटर के आसपास कपड़ा बच जाएगा। देखिए 1.5 है या ज्यादा है देख लेते हैं अभी, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर आपका ये कपड़ा बचा है, 1.5 मीटर से भी ऊपर। तो आपने इसमें से पैंट का बैक पार्ट और बाजू भी निकाल लेनी है आराम से। तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम इसका खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जो फिटिंग के निशान लगाए हैं उसकी मार्किंग कट कर लेंगे। यहाँ पर एक सेंटर का निशान ऊपर, एक नीचे, और ये डार्क करते हुए सेंटर को अच्छी तरह से लेते हुए आप इसमें से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। ये आहिस्ता से कपड़ा हिलना चाहिए आपका। अब एक बैक और ये रहेगा फ्रंट, इसकी मार्किंग हो चुकी है, कटिंग करनी बाकी है हमारी। तो देखिए 1/2 इंच इसका एक्स्ट्रा जा चुका है, हमने निकाल दिया है। अब ऑटोमेटिक क्या हुआ कि हमारी बैक 1/2 इंच बड़ी हो चुकी है और ये बैक क्रॉस का एरिया भी हमने निकाल दिया और ये बैक पार्ट को हमने बड़ा कर दिया यहाँ से कटिंग करने के बाद। तो अब चलते हैं मेन फैब्रिक पर, इसकी जो फाइनल कटिंग है वो करेंगे। तो देखिए अब बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम फोल्ड कर लेते हैं अपने कपड़े को। 12.5 इंच हमारा रेडी रहेगा, 25 इंच यानी कि, और 1 इंच और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको, कपड़े को। डायरेक्शन का जरूर ध्यान दे कि ये जो फूल पत्तियां है उनकी डायरेक्शन एक ही साइड में हो, ऊपर की तरफ। यहाँ पर डायरेक्शन का मैंने देख लिया है, इसमें क्या है ऊपर भी ये फूल पत्तियां जा रही है और नीचे की तरफ भी, आप भी देख सकते हो ध्यान से। तो ये सेंटर देखो आराम से निकल जाता है, किसी भी फैब्रिक पे आप निकाल सकते हो। ये छोटे नखून होने चाहिए आपके, ज्यादा बड़े नहीं, तभी सेंटर बनेगा आपका। अब यहाँ पर हम एक एक पार्ट करके फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड देखिए मार्किंग में आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है कि 41.5 तो हमारी लेंथ है, हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर लिया, 42 ये निशान लगा दिया मैंने। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए इसमें नीचे बॉर्डर अटैच करूंगा, ये वाला बॉर्डर रहेगा मेरा। वैसे अगर बॉर्डर नहीं होता तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेता सिलाई के लिए। ये बॉर्डर अटैच करना मैंने, ठीक है। तो इसमें भी 1 इंच के आसपास मेरे पास फैब्रिक है, तो 1 इंच का ही मैं निशान लगाऊं। देखो इस बॉर्डर से 1 इंच नीचे हम ये निशान लगा लेते हैं 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए। तो आपने यहाँ पर गुणिये से निशान लगा ले सीधा, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो। ये देखिए ये आपकी लंबाई कट हो जाएगी। इसको रख देंगे हम साइड में अभी के लिए। तो अभी ये देखिए जो मैंने मार्किंग की थी बैक पार्ट की, ये सॉरी फ्रंट पार्ट की, ये की थी मैंने उल्टे फैब्रिक पे। यहाँ पर दिखाऊंगा आपको निशान जो मैंने आपके सामने लगाए थे, कुछ पिंक कलर के, ये रहे ये रहे ये रहे। तो अभी देखिए इधर से कटिंग की थी यानी ऐसे। अब मैं सीधा कपड़े को, जिधर ये पट्टी बची है ना, ये पट्टी, तो इस पट्टी की साइड में आपने यहाँ पर इसको ऐसे कट कर लेना। ये पट्टी पहले ये पट्टी कट कर लेंगे, और पट्टी कट करने के बाद इस साइड से फोल्ड करेंगे हम यहाँ पर इसको ऐसे बैक पार्ट के हिसाब से। इससे क्या होगा, जो साइड में हमारा आर्म होल का जोड़ आता है ना, वो बाजुएं निकालनी है हमने, तो आसानी से वहां पर लेफ्ट राइट की बाजू निकल जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, जोड़ ज्यादा आता है कपड़ा कम होने की वजह से। अब हमने से बैक पार्ट को भी फोल्ड कर दिया। ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए तरीका देखिए अब रखने का, किस तरह से अस्तर को रखता हूँ ताकि नीचे वाला कपड़ा मैन फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी ना हिले। इस पूरे कपड़े को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ ऐसे, और यहीं पे खोल लेता हूँ ऐसे, और इसके साथ साथ यहाँ से आपने इसको रख देना है ऐसे। अब इसी के ऊपर देखो आपने फ्रंट पार्ट को भी रखना है ताकि ये छोटा बड़ा ना हो हमारा। इसको मैंने यहाँ से मिलाया, ऊपर देखिए ये हाफ इंच एक्स्ट्रा हमारा ऐसे आना चाहिए। ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि लंबाई बिल्कुल ओके आए हमारी। ये फ्रंट और बैक की लंबाई मेन चीज है हमारी, ये लंबाई। तो अब इसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये फ्रंट और बैक पार्ट हमारे कट के तैयार हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेप देंगे, और वो शेप कब देंगे, जब इसकी सिलाई करेंगे हम। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। ये हमारे पास एक फैब्रिक ये है और एक ये है, इसमें से हमने बाजू कटिंग करनी है। तो देखिए जो मैं बता रहा था आपको लोगों, ये देखिए ये दो हमारे पास छाट है आर्मोल के, ये भी सीधा कपड़ा ये भी सीधा कपड़ा। तो अंदर की तरफ आपने सीधे को ऊपर सीधा रखना है, और उल्टे की तरफ उल्टा आ जाएगा आपका। यानी कि जो अंदर के कपड़े हैं वो आपने सेम कलर के, सेम साइड के रखने हैं। बाजू कटिंग करेंगे आप इसमें से। तो यहाँ पर बाजू कटिंग करने के लिए क्या करना आपने, छाती का 4th हिस्सा चाहिए। तो छाती का 4th हिस्सा अभी 39 चेस्ट आई थी, तो 39 का 4th हिस्सा आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे।
देखिए सबसे पहले जो आपका ये वाला एरिया है यहाँ से, इसकी सीध में हम यहाँ पर, हमें पता ही आर्म होल का चार्ट है ना, तो इस सीध से हम आगे चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा 1-1.5 इंच आगे लेंगे। ये निशान मैंने लगा दिया है, पर आपको दिख रहा होगा, देखिए आसान है। और इसका फोर्थ हिस्सा कितना आता है, चेस्ट का फोर्थ हिस्सा 9.25 इंच, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना बचा है, 6.5, इधर से भी 6.5। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए, नहीं तो एक साइड की दोनों बाजू बन जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मैंने कटिंग करी है इसी तरह से आपने हर फैब्रिक में कटिंग करनी है अपनी कुर्ती की। तो 2 पार्ट, 2, 3, 4 ये सीधे होने चाहिए कपड़े बराबर बिल्कुल आपका। ये स्टार्टिंग पॉइंट, लंबाई 18 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा 20। और यहाँ पर इसकी देखो ब्रिक हम मोड़ेंगे तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बहुत है। यहाँ पर थोड़ा बारीक मोड़ेंगे इसको, तो लंबाई प्लस 1.5 इंच लेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद 15 इंच मोड़ी है, तो 15 प्लस 1 इंच। और इधर देखिएगा यहाँ से हम 4 इंच की डाउन कर रहे हैं। दूसरा ये हिस्सा मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ से बाइसेप्स पे नापने आपने करीब 8.5-9 इंच पे ये वाला एरिया, क्योंकि यहीं से हमारी शेप जाती है, जो बाजू बनती है हमारी अम्ब्रेला बाजू, उसकी शेप। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर के बाइसेप्स नापने अपने कितने होते हैं। मान लो कि यहाँ पर कस्टमर का जो है ना बाइसेप्स 6.5 इंच आता है किसी का, तो वो 6.5 इंच में आपने क्या करना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, यानी टोटल में 1 इंच हो जाएगा आपका राउंड में। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे निशान लगा रहे हैं, उसके बाद 1 इंच पे और एक्स्ट्रा निशान मार्किंग, 2 निशान ये, 2 ऊपर 2 नीचे। और यहाँ पर भी देखिए आर्म होल हमारा था जो जितना लिया था 9.25, उससे 1 इंच पहले ये निशान लगाया हमने, 2 निशान हमारे ये हो गए। यहाँ पर 2 इंच का अपने एक निशान लगाना है, और ये निशान आपका इस निशान से जाकर मिल जाएगा। तो अब आपने शेप पट्टी लेनी है, शेप पट्टी से इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। देखो ये निशान लगाया, और ये यहाँ पर निशान आपने लगा देना, और ये निशान इसके साथ साथ ये, तो ये हो जाएगी आपकी अम्ब्रेला बाजू। ये कटिंग तो जोड़ आएगा इसमें, अम्ब्रेला बाजू ये बना रहे हैं, जोड़ वाली अम्ब्रेला बाजू। देखिए ये अभी मैंने सीधी कटिंग की है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद एक कट ये लगाओ, एक कट ये आ गया हमारा सेंटर बाजू का। यहाँ पर भी आप एक कट लगा सकते हो। तो देखिए इधर अगर आप कोई लेस लगा रहे हो तो आपने इतना ही रखना है, बिल्कुल सीधा ही रखना है इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने आगे से क्या किया है, सीधा कर दिया इसको। अगर आप कोई लेस वगैरह लगा रहे हो तो जैसे अभी मैंने 1.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ली है, सॉरी एक्स्ट्रा लंबाई ली है, तो आपने क्या करना है, वो यहाँ पर 2 इंच कर लेना, टोटल लंबाई प्लस 2 इंच। अगर इस तरह सीधा रखना है, अगर आपने ब्रिक मोड़ना है ये ऐसे, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी शेप दे दो ऐसे। अभी बताता हूँ कैसे। अगर आपने कोई पाइपिंग वगैरह अटैच करनी है तो पूरे टोटल 2 इंच लेके एक्स्ट्रा ऐसे सीधा रखो, नहीं तो यहाँ पर करीब आपने इस तरह से इसकी शेप देनी है, ये शेप में, ये शेप देनी है, ताकि यहाँ से नोक ना निकले कपड़े में, बाजू में आपकी ये आ जाएगी गोलाई में, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी शेप देनी है। अब बैक में ये जोड़ आएगा, यहाँ पर कन्नी है तो कन्नी को मैं हटा लेता हूँ ताकि कोई सी भी प्रकार का कोई खिंचाव ना आए। ये आ गया। अब ये कपड़ा मेरे पास है, इसको मैं बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ। देखिए जोड़ कितना आएगा मेरा, करीब ये 4 इंच है, तो 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा और ले आप मार्जिन में। तो मैंने अभी यहाँ पर करीब 6 इंच के आसपास जाएगा, तो 6 से भी ज़्यादा है। अभी जोड़ एक्स्ट्रा ले लो, कम ना लो, क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कटिंग में आ जाएगा, और कम पड़ गया तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो लंबाई चौड़ाई आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। बाद में कटिंग करेंगे इसकी, जब इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाता हूँ। एक एक करके हमने अस्तर को अटैच कर लेना है, और देखिएगा क्या करना है आपने, जब अस्तर को अटैच करेंगे ना, करीब आपने नीचे से 4-5 इंच तक छोड़ लेना है इस तरह से।
क्योंकि हमने इसकी शेप देंगे, और जो शेप देंगे वो आगे बताऊंगा आपको किस तरह से आपने शेप देनी है। फ्रंट बैक दोनों में आपने अस्तर लगा लेना है सबसे पहले, उसके बाद ही आगे कार्रवाई जो होगी। थोड़ा फ्रंट की भी कटिंग करनी पड़ेगी हमें अलग से, गले वगैरह जब बनाएंगे इसके, तो डायरेक्शन उल्टा सीधा देख के ये सिलाई लगाई। अब मैं इसको अटैच कर लेता हूँ एक सिलाई के साथ। ये बैक पार्ट है हमारा। आप अटैच करने का तरीका देखो, सिर्फ आधे पैर पर ही हमारी सिलाई चल रही है, ये कोई खिंचाव वगैरह नहीं है सिलाई के अंदर। तो देखिएगा करीब हमने ये 5-6 इंच ऊपर छोड़ दिया है अपनी सिलाई को। देखिए जैसे मैं ये अस्तर और मैन फैब्रिक जोड़ रहा हूँ, कभी मैंने मैन फैब्रिक ऊपर किया, अस्तर को नीचे, और अब अस्तर ऊपर आ गया और मैन फैब्रिक नीचे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग जैसे आपका हाथ बैठ रहा है सिलाई में। ये हमारा बैक पार्ट अटैच हो गया है अस्तर के साथ। अब इसी तरह से आपने फ्रंट को भी अटैच कर लेना है अस्तर के साथ। तो फ्रेंड देखिए फ्रंट में भी हमने जो है ना अस्तर को अटैच कर लिया है, मार्किंग आपको दिख ही रही होगी। तो अब आपने कटिंग कैसे करनी है देखिए कुर्ते की। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट है हमारे पास, और ये आपका गला कैसे कटिंग करना हमने देखिए यहाँ पर सेंटर ले लिया, ये पूरी कुर्ती का, पूरी कुर्ती का सेंटर लेके अच्छी तरह से आपने सेंटर लेना है ताकि लेफ्ट राइट का फर्क ना रहे, बिल्कुल सेंटर में आपने कटिंग करनी है जो हम गला बनाएंगे अभी। ऐसे नाखून लगा लो, प्रेस लगा लो, ठीक है। देखो कॉटन का कपड़ा है, आसानी से बैठ जाता है ये, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड साइज में बताता हूँ मैं आपको, 3 बाई देखो 3 इधर से और इधर से 4.5 इंच, ठीक है। ऐसे 3 बाई 4.5 इंच का 34, 35, 36 छाती है, तो आप ये बॉक्स बना लो। अभी छाती ज्यादा है 38, 39 छाती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 3.25 इंच का हम एक निशान लगाएंगे और इधर पर लगाएंगे 5 इंच का ये। तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है इस ये, और इधर से भी 3.25 इंच पे निशान लगा लो। अब इसके बाद देखिए इस तरह से आप शेपर ले लो, शेपर की सहायता से कर सकते हो ऐसे, अगर आप अच्छी तरह से शेप दे सको। स्टार्ट होते ही यहाँ से स्टार्ट होते गया राउंड में शेप, देखो इधर से भी बाहर नहीं गया और ना ही इधर से, यहाँ कोई बेस नहीं बनना चाहिए, तो हमने इसको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम बुकरम पर गले की कटिंग करते हैं फ्रंट गले की, वही तरीका है यहाँ पर, ठीक है। ये कट हो गया हमारा कपड़ा, रेप पट्टी का हम गला बनाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर आपने करना क्या है,
सीधा हिस्सा है और सीधे हिस्से पे आपने क्या करना है, जो हमारा सेंटर है ना, ये सेंटर पे सबसे पहले तो आपने एक निशान लगाना है ऊपर से करीब 13 इंच पे सभी साइज में। अगर कोई छोटा साइज है तो आप 13 जगह 12 11.5 कर सकते हो, नहीं तो एक स्टैंडर्ड साइज 13 है या फिर 13.5 कर सकते हो। देखिए ऊपर से 13 इंच पे हमने ये निशान लगाया और सेंटर से राइट हैंड पे सीधे कपड़ा है, ये सेंटर से राइट हैंड पे 2 पॉइंट आपने ये निशान लगाना है। देखिए इस तरह से ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, आधा इंच से भी 1 पॉइंट कम यहाँ से, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ये निशान थोड़ा सा सेंटर तक ले आओ फिर ऐसे, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये कट करेंगे फिर ऐसे कट। तो देखिए अभी कटिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेंटर से राइट हैंड पे सीधे हिस्से पे ये और ये कट, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखिए 2 पट्टी लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की 2 पट्टी बनाएंगे, एक 1.5 इंची और एक 3 इंची। तो जिधर आपका कपड़ा ज्यादा हो गया, देखो सेंटर से ये इधर बढ़ गया 2 पट्टी, यानी कि ये ज्यादा है और ये कम रह गया। इधर लगाएंगे 1.5 इंच पट्टी और इधर लगाएंगे हम 3 इंच पट्टी। तो वो पट्टी कैसे होगी अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक है, देखिए इसी का, तो जो कन्नी वाला हिस्सा होता है ना, उसी के सीध में ऐसे कटिंग करनी है आपने उस कपड़े की। तो देखिए सबसे पहले अगर करनी हो तो 1.5 इंच पट्टी काटे, नहीं तो 2 इंच पट्टी काट लो। मैं यहाँ पर 2 इंच की पट्टी काट रहा हूँ, ये अंदाजे से जितनी लंबाई होगी उससे थोड़ी एक्स्ट्रा है। और एक पट्टी कटिंग कर रहा हूँ 3.25 इंच के करीब, 3.25 3.5 इंच पट्टी चौड़ाई में, ठीक है। और लंबाई में लेनी है आपने जितना वो कटाया उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, उस पर रख के देखिए, यहाँ से इससे करीब 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी होनी चाहिए। अभी हमारे पास काफी है तो इसको हम छोटा कर लेंगे जब लगाएंगे, ठीक है। जिधर एक्स्ट्रा है आपने उधर 2 इंची पट्टी और दूसरी साइड में 3.25 इंची पट्टी लगानी है। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लेंगे हम इस पट्टी को। तो ये पट्टी जो 1.5 इंच की कन्नी के लेते, अगर कन्नी इधर आ जाती तो 1.5 इंच बोती, नहीं तो 2 इंच लिया हुआ हमने। देखो ऐसे फोल्ड करो उसको, सिर्फ कच्ची लो, ऐसे फोल्ड करके एक पैर की सिलाई। अब आपने इसको देखो यहाँ से फोल्ड हो चुका है और ये कच्ची लब है, इसको यहाँ पर रख दो कपड़े को ऐसे, यानी कि जो धागे वगैरह निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे आपके। और इधर देखो, इधर साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर कन्नी होती तो कन्नी को हम यहाँ रखते और ये ऐसे फोल्ड कर देते। अब आपने इसको इस तरह घुमा लेना है अपनी कुर्ती वाले हिस्से को, जो कट लगा है, जो एक्स्ट्रा कट है, ठीक है, एक्स्ट्रा कट है सेंटर से वो लेना है। और देखो इस कपड़े को हम यहाँ पर ये दबा देंगे, इतना जितना एक्स्ट्रा था सेंटर तक ले जाएंगे, ठीक है। और जितना दबा है उतना ही इसको छोड़ के यहाँ पर हम इसके किनारे, ये किनारा इस किनारे पे रखा जाएगा। देखो ऐसे इस कट से आधा इंच यहाँ पर पट्टी नीचे जानी चाहिए हमारी, ये गई आधा इंच नीचे, देखो नीचे छोड़ दी मैंने पट्टी, ठीक है। और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये इतनी पट्टी तो अंदर चली गई मेरी, ये 2 पॉइंट और 2 पॉइंट इधर निकाल रहा हूँ इस पट्टी में से, ऐसे ये लाएगी आपकी। देखना किनारे की सिलाई लगाते ऊपर तक आ जाओ। यहाँ पर आपने हाफ पैर की, ये जो पैर है इसकी हाफ आपने सिलाई लगानी है। अब इधर लिया वापस, देखो यहाँ पर आपने बिल्कुल बराबर कटिंग कर देनी है। तो ये होगी आपकी 1.5 इंच पट्टी जो हम लगाते हैं, 2 इंच पट्टी ये। अब उल्टी तरफ से देखो कैसी आई है ये पट्टी हमारी ऐसे। अब इसके बाद आपने जो 3 इंच पट्टी ली है, 3.25 इंच, ये लगानी है। तो सीधा हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए, ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा रखेंगे और इसके ऊपर ये कुर्ती का भी सीधा हिस्सा इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, ऊपर से बराबर करते हुए। ये एक पैर की सिलाई लगा रहे, ध्यान से देखना, एक पैर की सिलाई। और जहां तक नीचे कट गया ना वहां तक ले जाओ, देखो बिल्कुल बारीकी से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ये। और इधर ले आओ वापस मेरी तरफ, उतार ली हमने सिलाई। अब इसको उल्टा कर लो आप, कुर्ती को उल्टा कर लिया है, बिल्कुल सफाई से दिख रहा होगा आपको किस तरह से हमने कटिंग करनी है, ध्यान से देखना। ये जो हमने
निशान था हमारा, ये देखिएगा जहाँ पर सिलाई उतारी हमने, इससे करीब 2 इंच नीचे ये कपड़ा रखो, बाकी कटिंग कर दो। अब एक पैर की सिलाई आई थी आपकी ये ऐसे, तो एक पैर है तो एक पैर और कपड़ा ले लो ऐसे, और नीचे तक आपने एल शेप में देखो ऐसे कटिंग कर देंगे कपड़े की। यहाँ से ये जरूर कट करना, अपने कपड़ा भूल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आपने कट करना है। इसके बाद यहाँ पर नाखून से करो काम, ठीक है, बिल्कुल सफाई के साथ आना चाहिए आपका कपड़ा। अब आपने क्या करना है, ये दोनों शोल्डर आपने आपस में मिला देने हैं। देखो कैसे मिलाएंगे, इस तरह से यहाँ पर मिलाई ऊपर से मैंने, अब ऐसे मिलाते आ जाओ। ये देखो कि इस पट्टी पे कहाँ बराबर आ रहा है, ये देखो ये यहाँ बराबर आ रहा, तो मैं ये कट लगा लिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी पट्टी स्टार्ट होगी, इतनी चौड़ाई रहेगी दूसरे की भी, तो ये दोनों इससे बराबर होने चाहिए आपके कुल मिला के। तो अभी यहाँ पर ये कट है हमारा, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करो और ये आपने इस किनारे से यहाँ पे मिला देना। देखिए यहाँ पर ये कट ये रहा, तो पट्टी सिलाई लगाएंगे। देखिए पट्टी पे इस सिलाई के ऊपर हमारा इस पट्टी का किनारा आना चाहिए, ये ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर चौड़ाई में आपने ये पट्टी रखनी है। और ऊपर वाला कपड़ा खींचना नहीं है, नीचे वाला कपड़ा सिलाई लगी है इसको खींचना, आपने ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्के हाथ से इस पर देखिए इस तरह खींचते रहो और ऊपर से रखते जाओ इसको, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते आ जाओ। आपसे गलती होगी कई बार, क्योंकि जो आपकी ये सिलाई है ना, ये सिलाई यहाँ पर आ सकती है आपकी, इस सिलाई के ऊपर आनी है देखो, और आप लगाओगे कई बार यहाँ पर। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये किनारा आपका इस किनारे पर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर आपकी पट्टी खराब हो जाएगी, देख लेना चाहे कोशिश करके। अगर पट्टी खराब आई कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की है फिर, ठीक है। जहां तक हमारा कट था वहां तक रखेंगे। इस पट्टी का सेंटर ये कुर्ती के सेंटर के साथ में आना चाहिए, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे पैर उठाओ मशीन का फुट, और ये ऊपर मिला के ये जो किनारा है, ये किनारे से आपकी ये वाली सिलाई ढक जानी चाहिए, दूसरी सिलाई जो कि आपको मैंने बताई है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। ये ढकी और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाओ। अब इधर ले आओ, तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर एक सिंगाड़ा पट्टी बोलते हैं, वो बनाएंगे। कैसे बनानी है देखो, बहुत ही आसान तरीके से। ये अब चौकोर है, इसको ऐसे ले जाओ, अब इसको ऐसे सेंटर तक, और ये ऐसे रख दो यहाँ पर, ऐसे बनेगी आपकी ये सिंगाड़ा पट्टी। देखो तो इसको रखते हैं हम बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे रखना है आपने। तो एक दो बार हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर फिनिशिंग के साथ काम होना चाहिए आपका। तो प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें प्रैक्टिस कई बार करनी पड़ेगी आपने। जरूरी नहीं है कि कुर्ती बना रहे हो आप तभी प्रैक्टिस करनी है। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक काफी बच जाता है, इधर उधर से कोई भी कपड़ा लो, प्लेन ले लो, तो उस पर अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी, प्लेन कपड़ा। तो देखिए यहाँ तक आ गए हम। अब एक पैर की सिलाई इसके साथ साथ लेके आएंगे इधर और नीचे तक, अब वापस ऊपर, और जितनी इसकी लंबाई है उसके सेंटर तक आपने ये सिलाई लगानी है यहाँ। अब इधर वापस इधर, यहाँ पर पक्का करो। देखो नीचे वाली पट्टी को नीचे ले जाओ पीछे, ऐसे बिल्कुल किनारे पे ले गए, नोक बना लो यहाँ पर, ठीक है। अब जो धागा लूज हो गया, हम धागा ऊपर खींच लेंगे रील के पास में, ये धागा यहाँ पर हम ऐसे ये खींच लेंगे, तो लूज नहीं होना चाहिए धागा। और यहाँ से दोबारा से पक्का करके चलो आप ऐसे। एक्स्ट्रा कटिंग कर दी और यहाँ पर धागा जो लूज हुआ था कट कर दो। देखना सबसे पहले तो जो फ्रंट में पट्टी बनी है, ये पट्टी को देखो ध्यान से, कितनी अच्छी सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ हमारा काम हुआ है। यहाँ पर किनारे पे सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे आगे दिखती है आपकी, तो यही फिनिशिंग का काम है हमारा। ये देखो पट्टी, ठीक है। ये उल्टी तरफ से भी देखो आप,
ये पट्टी कुछ इस तरह से आएगी। अब आपने देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉकेट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जो भी आता है इसका मेजरमेंट हमने उसकी फिटिंग लगानी है। सबसे पहले पॉकेट लगाना बताऊंगा मैं, उससे पहले फिटिंग की मार्किंग के निशान लगाते हैं। तो 20 हमारी चेस्ट थी रेडी, तो 20 का सेंटर 10 है। तो देखिएगा यहाँ पर ये आ गया हमारा सेंटर, ये उन्नीस कमर, तो 19 का हाफ हो गया 9.5, ये एक निशान आएगा हमारा 22 इंच पे, तो 22 का हाफ होता है 11 पे ये निशान हमने लगा दिया, ये 22 पे लग गया हमारा, ये निशान हो गया। तो देखिए ये कट है, ये गया, और दूसरा कट हमारा ये इधर कट है। तो ऊपर से भी नाप लेते हैं, कई बार मिस हो जाता है। देखो कि हमने इधर कितने पे निशान लगाया, ऐसे ये है हमारा 12.5 12.5 के आसपास, दोनों के बीच में है, 12.5 13.5 के बीच में, ये ऐसे देखो, ये वो यार हमारा, ये लो, ठीक है। तो ये ऐसे, अब आपने ये कट है कमर का, ये निशान लग गया, ये आ गई आपकी शेप ऐसे, और इसके बाद पेट की शेप ये, और इस साइड से ऐसे शेप लगाओ। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपने क्या करना है, पॉकेट लगानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए राइट हैंड पे हमारी पॉकेट लगती है, ये राइट, तो हमारा राइट है ये, ठीक है। तो इसको हम यानी कि इस साइड पॉकेट लगानी है, कैसे लगाएंगे देखिए, ये मैंने हाथ में पकड़ लिया, इस साइड, जब उसको उल्टा करते थे वो राइट का लेफ्ट चला जाता है और लेफ्ट का राइट, इस चीज का ध्यान रखें। तो जो हमारा निशान है हिप का, इससे 1.5 इंच ऊपर करीब आपने एक निशान लगाना है। फिर पॉकेट के मुंह के लिए आपने 5.5 इंच पर निशान लगाना है, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस पॉइंट इधर, एक प्लस पॉइंट ये आपको दिख रहा होगा। तो ये आपने किनारे से इस पे पूरे ऊपर सिलाई लगानी है यहाँ पर, इसलिए ताकि हमें इधर सिलाई चाहिए, यहीं पर हम पॉकेट का मुंह बनाएंगे। तो अभी इसी को हम साइड में रख देते हैं, पॉकेट के लिए कपड़ा लेंगे। ये हमारे पास कपड़ा है, करीब करीब 7 इंच तक कम से कम चौड़ाई चाहिए पॉकेट की हमारी। देखते हैं कितना, 7 7.5 हो जाए तो बढ़िया, ये 7.25 है, ठीक है, काम चल जाएगा हमारा इसमें भी। अब हमारी लेंथ जो चाहिए वो 13 चाहिए, 13 इंच लेंथ, और करीब चौड़ाई में जो गई हमारी पॉकेट 7.25 इंच, यहाँ पर इस तरह से आपने कट कर लेना इसको। तो बराबर रखते हुए इसको ऐसे अपनी तरफ, यहाँ पर देखो ये ओपन एरिया है, ये वाला जहाँ पर मैं कैंची लगा रहा हूँ ये, और इस साइड में है राउंड। तो आपने करना क्या है, जो ओपन एरिया है सीधा ऐसा है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये सीधा ऐसा रखना है, और यहाँ पर करीब 5 5.5 इंच पे निशान लगाना है आपने। एक निशान ये लगाओ, और इधर लगाओ करीब आप 1.25 इंच पे, 1.25 इंच पे निशान, प्लस पॉइंट, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, देखो यहाँ से आएगी आपकी सिलाई, इधर से ये सिलाई आएगी राउंड में, ऐसे ऐसे नीचे तक ले आओ, और फिर यहाँ पर देखिए ये ऐसे गोलाई में यहाँ मिलने हैं अपने, ठीक है, ऐसे ये ठीक है। अभी साधना दिखाई दे रहा हो, देखो कैसे आएगी शेप इसकी, थोड़ा और डार्क कर देता हूँ आपको दिख जाए, ऐसे शेप देके अपने हाथ से ऊपर तक ले जाओ ऐसे, और इस पे लगाओ सिलाई। देखो सीधा इसे ध्यान रखना, सीधे पे लगानी है आपने, कभी उल्टे पे लगा दो सिलाई, गड़बड़ हो जाएगी, फिर पॉकेट खराब हो जाएगी, पॉकेट की लुक ही खराब आएगी अगर आप उल्टे पे निशान लगा देंगे और सिलाई।
सीधे पे करना सब कुछ ऐसे गोलाई में। अब जहां पर आपने सिलाई लगाई उसके साथ साथ एक पैर का कपड़ा रखते हुए ये आपने एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर लगाएंगे हम छोटे छोटे कट। अब इसको पलट लेता हूँ। तो अब क्या होगा, जो हमारा अंदर उल्टा कपड़ा था वो तो बाहर आ जाएगा और जो उल्टा सीधा बाहर था वो अंदर चला जाएगा। तो पॉकेट के अंदर जब आ जाएगा तो वहां पर हमारा सीधा कपड़ा होना चाहिए, चाहे आप कोई भी पॉकेट बना रहे हो। तो यहाँ पर इस तरह से शेप आ गई आपकी ये पॉकेट की, देखिएगा यही शेप आती है आपकी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हो, किनारे की, आधे पैर की, एक पैर की, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, पर लगानी जरूर है क्योंकि पॉकेट है, डबल पक्का काम होना चाहिए आपका। अब आपने इस तरह से ये कुर्ती रखनी है। यहाँ पे देखिए, अभी शायद आपको ना दिख रहा, मैं दिखा देता हूँ। ये निशान है हमारा, ये रहा सिलाई पर निशान। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हुए करीब आपने आधा इंच नीचे से स्टार्ट करना है, आधा इंच छोड़ के जब स्टार्ट करना है। और जितना अपने यहाँ पर ये कपड़ा है ना, देखो ये निशान है, सिर्फ यहीं तक जोड़ना है अपने, यहाँ से स्टार्ट करके आधा इंच नीचे से ये रख दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, जो मार्किंग की है उसके ऊपर सिलाई आएगी हमारी। यहाँ से स्टार्ट किया, आधे इंच का मार्जिन लेते हैं दबाते हुए, ये सिलाई दब जानी चाहिए आपकी, फिटिंग की सिलाई के ऊपर आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। और अब ऐसे देखो, अब आपने एक कट ऐसे लगाना है और एक कट ऐसे लगाना है, तिरछा ऐसे। अब आपने यहाँ पर एक पैर कपड़ा रखते सारे कपड़े की कटिंग कर देनी है। एक कट लगा लो। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे पलट लेना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो जो ये कपड़ा है आपने देखो, ये वाला कच्ची लब है, तो इस पे आपने ओवरलॉक कर लेनी है। उसके बाद में मैं इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए ओवरलॉक हमने कर ली है। अब आपने ये पॉकेट ऐसे बनेगी, यहाँ पर देखिए ये कपड़ा, इसको जो हमने सिलाई लगाई थी ये हटा देता हूँ कट। देखिए दोबारा से देख लो आप, इस तरह से पॉकेट आई हमारी, ये ध्यान से देखना, ये ऊपर का हिस्सा और यहाँ पर ये कट, जिस तरह पैंट की में कट होते हैं ना, पैंट की पॉकेट में ये कट बन गया ना, इसको ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे देखो अंदर की तरफ ऐसे बन जाएगा ये। तो सिलाई यहाँ और ऐसे चलेगी हमारी। देखो इसको कपड़े को मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया, यहाँ ये लगेगी किनारे की सिलाई, यहाँ ये किनारा और आगे आधा इंची जो मार्जिन हमारा अंदर गया उतने पे सिलाई की चौड़ाई आएगी हमारी। और ये होती है लब, इस लब को अंदर की तरफ, बाहर नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर, ये जो हमने, ये होती है लब यहाँ पे। ये आपकी पॉकेट का मुंह इस तरह से। ठीक है, अब ये आएगी ऐसे से पॉकेट आपकी, देखिए ये पोजीशन आएगी, यहाँ पर सेट करना है हमने इसको। तो ये
सिर्फ इतना आधा इंच कपड़ा इधर रहना है और बाकी आपने एक सिलाई यहाँ लगा लो और एक सिलाई यहाँ, तो ऐसे लगाएंगे आधा इंच निकालते हुए, क्योंकि ये बैक हिस्सा रहेगा में जुड़ेगा हमारा। ये मुंह को पक्का करना आपने। तो देखिए इस तरह से पॉकेट आपकी ये अटैच हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ अटैच कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरह रखा, ये फ्रंट पार्ट। तो देखिए जो मार्किंग थी हमारी, ऊपर से बराबर मिलाते हुए स्टार्ट करेंगे हम सिलाई। खींचना नहीं है अपने कोई से कपड़े को, बिल्कुल बराबर हल्का से लेते आओ। और यहाँ पर देखो ये पॉकेट का मुंह आता है ना, पॉकेट को बचाते हुए सिर्फ आधा इंच कपड़ा जो हमने लिया था उसको दबाना है आपने। ये पक्का करो, यहाँ पर जॉइंट है और इसको यहाँ पर खींचना नहीं है। दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल जो मार्जिन हमने छोड़ा है पॉकेट से एक्स्ट्रा वही रखना आपने। और नीचे यहाँ पक्का करो और यहाँ तक ले आओ अपने हिप साइज का, जो ये पक्का करो यहाँ पर भी। इसको आपने ऐसे निकाल लो, एक सिलाई से और थोड़ा जो पॉकेट का मुंह है, ये कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको सिलाई कर दो। और देखना दूसरी साइड भी आपने एक सिलाई लगानी है इसी। अब इसको हम पलट लेते हैं, पहले शोल्डर की और सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की बाकी रहेगी हमारी, इधर से बराबर मिला के। इधर से भी आपने इसको मिला लेना है। तो शोल्डर पे ओवरलॉक कर लेंगे। उससे पहले देखिएगा, तो देखिए ओवरलॉक हमने कर ली है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा ये जो अपना गला है ये गला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर लेंगे इसका, बिल्कुल ऐसे सेंटर, यहाँ से ये मिला है शोल्डर और ये सेंटर आ गया हमारा। इधर से भी शोल्डर मिलाओ, आगे पीछे ना हो। जितना आपने बैक में गला बनाना उतने पे आप ये निशान लगा लो। यहाँ पर मैं 3 इंच का गला बना रहा हूँ तो 3 इंच मैंने निशान लगाया, ऐसे गया। देखो कितना है ये, करीब 3 इंच। तो यहाँ पर भी 3 इंच पे निशान लगाऊंगा और ये बॉक्स बना लूंगा ऐसे। एक पे देखो, इसकी सीध में लेना आपने ये राउंड। ठीक है, तो फ्रेंड इसको हम एक बार सीधा कर लेते हैं गले को। देखो कटिंग कर ली गले की, कोई बात नहीं। अब पहले नीचे को फोल्डिंग करते हैं। देखिए कैसे फोल्ड करना हमने। ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर देखिए, पहले ये देखिए कि अब बराबर है या नहीं। यहाँ पर ये हिस्सा हमने बराबर करना है यहाँ पर, ठीक है। अभी थोड़ा छोटा बड़ा दिखा दे रहा, इधर कट कर लिया मैंने और इधर भी थोड़ा कट कर लिया, यानी कि बैक हमारी एक्स्ट्रा बड़ी है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रंट है, इस पर ऐसे देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर पट्टी है। ये बॉर्डर पट्टी कैसे अटैच करनी है, जब कटिंग करी थी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये देखिए उल्टा सीधा एक बार देख लेते, फिर निशान लगाए थे।
थोड़ा सा कपड़े का 19-20 का फर्क है इसमें। ये शायद आपका उल्टा हिस्सा ये रहा, हाँ जी ये उल्टा हिस्सा। तो आपने क्या करना है, देखो कन्नी से आपने यहाँ पर देखिए ये इधर मिलाना है यहाँ पर ये, ठीक है, बराबर बराबर मिलाते जाओ। जितनी पट्टी चाहिए हमें वो पट्टी हम कट कर लेंगे ऐसे। अब आपने इस साइड से इसको स्टार्ट करना है ऐसे, इसको ऐसे मिलाते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाओ। सबके तरीके अलग होते हैं काम करने के। अगर आपका कोई और तरीका था वो आप अपना तरीका अपना सकते हो। अभी तो क्या है कि बॉर्डर है मेरे पास, तो बॉर्डर अटैच करना है मुझे। अगर बॉर्डर नहीं होता तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता, 2 फोल्ड। और उससे पहले कटिंग करनी है थोड़ी, वो मैं बताऊंगा कैसे कटिंग होगी हमारी इसकी। तो देखिए जैसे आपको बताया कि इसमें करनी है, ठीक है। तो इधर क्या है, थोड़ा सा अपने इसको बराबर करो पहले तो। और कन्नी को मैं बिल्कुल हल्की हल्की सी झाड़ रहा हूँ नीचे से, ताकि खिंचाव ना रहे यहाँ। ठीक है, ये बॉर्डर मैंने लगा दिया है यहाँ। अब हमने देनी है इसकी शेप। तो देखिए कैसे शेप जाएगी इसकी। इसको मैं काउंटर पर रख के शेप देता हूँ इसकी। तो देखिए अब आपने इस तरह से फ्रंट और बैक को रख लिया है। अभी दिख रहा है कि ये बैक वाला हिस्सा बड़ा है, तो इसको कट करो पहले तो। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे फोल्ड करो यहाँ पर और इधर ले आओ, यानी कि ये हिस्सा अपने साइड में ले आओ। हम देंगे इसकी शेप। तो देखो कोई भी शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो। राउंड शेप देनी राउंड दे सकते हो, ठीक है। डायमंड देनी डायमंड दे सकते हो। ए शेप होती है थोड़ी सी 1-1.5 इंच ऐसे करके ऐसे। देखो ये होती है हमारी ए शेप। यहाँ से ये कोना कट जाएगा ताकि पल्ला ना लटके। एक होती है हमारी राउंड शेप, इधर से कोने से 5 इंच इधर और 5 इंच इधर, और ये राउंड शेप आ जाएगी हमारी ऐसे करीब ये। पर हम यहाँ पर इसमें डायमंड शेप दे रहे हैं, वो कैसी होगी, यहाँ से करीब 2-2.5 इंच पे ऐसे और ऐसे करके। अभी देखिए ये आएगी इसकी शेप यहाँ पर। ये शेप। अब यहाँ पर देखिए अस्तर एक्स्ट्रा है, तो इसको अस्तर को आपने ये कटिंग देनी है यहीं पर। जितनी नीचे शेप है ना उतनी शेप। ये एक शेप ही आ गई। अब नीचे पल्ले देखते जाओ, जिसमें एक्स्ट्रा है वो शेप आपने, ये अस्तर आ गया हमारा। दोनों अस्तर ले लो यहाँ से, 2 अस्तर है इकट्ठे। ये अब एक अस्तर रह गया बस, उसको भी एक्स्ट्रा कट कर दो। तो ये होगी हमारी डायमंड शेप, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये आएगी आपकी शेप। अब आपने इसकी सिलाई करनी है, तो दोबारा से चलते हैं अपनी मशीन पर। तो देखिए फ्रेंड, अब पहले अस्तर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। एक सिलाई से पहले ऐसे फोल्ड कर लो, किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं ऐसे, पीछे हाथ रख के हल्का हाथ।
दोबारा सिलाई इसको ऐसे दाब के अब सिलाई जो किनारे की सिलाई थी उसके ऊपर लगाएंगे यहाँ। तो जो दूसरा अस्तर है ना उस पर भी आपने ऐसे सिलाई लगानी है। अब इसके बाद आपने देखिए ये कपड़ा है हमारे पास यहाँ पर, ये पल्ला आगे का, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह लगाएंगे, वो भी सेम इसी तरह से एक पैर ऐसे फोल्ड करके, देखो दो कपड़े ना बॉर्डर वाला एक वैसा ऐसे करेंगे इसको। ये फोल्ड होगा एक, अब दूसरा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोटा, आधे इंच के करीब इसकी चौड़ाई होनी चाहिए हमारी बॉर्डर की। खींचना नहीं है, अगर खींच दिया तो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा राउंड में है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट जो आगे का था वो फोल्ड हो चुका है, बॉर्डर भी आ चुका है यहाँ पर, और इसी तरह से आएगा बॉर्डर हमारा ये, ठीक है। क्योंकि इस शेप में हम बॉर्डर को टच नहीं कर सकते, तो बॉर्डर आएगा हमारा ओनली यहीं पर ये, ठीक है। अब इसके बाद आपने फ्रंट में भी जो अस्तर है और ये वाला पल्ला है सिलाई कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसके चाक फोल्ड करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए दोनों ही पल्ले हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब आती है चाक की हमारे जो फोल्ड करने हैं। तो देखिए स्पेस देखिए आप ऊपर तक, ठीक है। तो 1 इंच का हमारे पास स्पेस है। आप चाहो तो ये ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन है तो आप क्या करो, इधर से तो बराबर लो यहाँ से, और ऊपर आते आते इसको एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो देखिए मैं नीचे से बराबर फोल्ड किया था, आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्स्ट्रा लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरी साइड में आ जाएंगे और इसको पक्का करते हुए आई इसमें नहीं बनाएंगे, इस मशीन से पक्का कर देंगे इसको। ये इधर से फिर आहिस्ता नीचे नीचे आते बारीक फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो देखिए फिर से हम आई वाले ऑप्शन पर आ गए। यहाँ पर ये पक्का करेगा यहाँ पे, और इधर आगे ऊपर से चौड़ा है नीचे से बीड़ा होता जाएगा। अब देखिएगा, देखो यहाँ पर आप खींच लेते हो ना, ये ऐसे करते हो जबरदस्ती बीड़ा करने के लिए, देखो देखो झोला आ जाएगा ये। तो थोड़ा सा इसको खींचो प्रोले को, यहाँ पर थोड़ा यहाँ खींचना पड़ा क्योंकि सिलाई लगी है यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए कुर्ती लगभग हमारी तैयार होने वाली है। अब बाजू और गले में जो हमने रेप पट्टी लगानी है वो बाकी रह गया बस। जो नीचे का हिस्सा है आपके सामने फोल्ड हो चुका है, चाक वगैरह सब ठीक है दोनों साइड से। तो अभी इसको हम बराबर कर लेते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा है ये रखेंगे बराबर। अब रेप पट्टी कटिंग करते हैं। तो देखिए ये बॉटम का कपड़ा है, इसमें से ले लेते हैं। अगर देखते हैं अगर कपड़ा पूरा, इसमें से थोड़ा जोड़ आएगा इसमें, ये हो जाएगा यहाँ से, इसी में से ले लेते हैं। सवा इंची चौड़ी पट्टी हमारी होनी चाहिए, ये 1.2 इंच। और इधर से देखिए ऐसे रखेंगे, सीधा हिस्सा रेप पट्टी रखी और आधा इंच बाहर निकालते हुए इस पट्टी से आधा इंच बाहर, बटन वाली पट्टी बोलते हैं हम ये, छोटी पट्टी ठीक है, आधा इंच बाहर एक पैर की सिलाई स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए ये पट्टी छोटी पड़ गई है, हम इसमें जॉइंट लगाएंगे और तिरछा कट कर दिया मैंने इसको, ये तिरछा कट। और इस तिरछे कट से ऐसे कटिंग सिलाई करेंगे। देखो ये तिरछे तिरछा लाएंगे ऐसे। यहाँ पर आपने नीचे वाले कपड़े को खींचना है, रेप पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना आपने। अब आपने यहाँ पर कट लगाने छोटे छोटे, जहाँ पर भी गोलाई आ जाए आपने कट जरूर लगाने हैं रेप पट्टी में, क्योंकि खिंचाव आ जाता है हमारा, उस खिंचाव को दूर करने के लिए हम ये करते हैं। अब आपने किनारे की सिलाई लगानी है इसके ऊपर, ये जो हमारी रेप पट्टी है। ये आधा इंच एक्स्ट्रा इधर भी और इधर भी आपके पास कपड़ा होना चाहिए। तो देखिए आप अपने ऐसे ये कपड़ा ऐसे फोल्ड किया और ये ऐसे देखो ऐसे फोल्ड करेंगे, आधा इंच पहले ये ऐसे आएगा और एक बार ऐसे और फिर ये ऐसे हो जाएगा।
ये जो किनारे सिलाई आपके अंदर दिखनी चाहिए, ना कि बाहर। बाहर दिखेगी तो बत्ती लगेगी। तो ये किनारे सिलाई इसलिए लगाई ताकि आसानी से आप ये सिलाई लगा देखकर दूसरी सिलाई लगा सको। अब यहाँ पर मैंने पक्की सिलाई लगाई है, आप चाहो तो एक कच्ची सिलाई करके तुरपाई वगैरह भी कर सकते हो पूरे गले के अंदर। अब आपने जो आधा इंच कपड़ा इधर है देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे फोल्ड करो यहाँ पर, और ये ऐसे। और ये गला आपका तैयार, देखिए ऐसे। ठीक है, अब आपने बाजू तैयार करनी है। तो देखिए जो ये जोड़ है, ये जोड़ लगा लेंगे बाजू में पहले। दूसरी बाजू में भी इसी तरह से जोड़ लगा लेना आपने। अब इन जोड़ों पर लगानी है आपने ओवरलॉक। ओवरलॉक हमारी हो चुकी है। बाजू को जो जोड़ लगाए हमने, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। कोई भी खिंचाव वगैरह नहीं होना चाहिए आपकी बाजू में। ये हमने कट लगाए थे बाजू के सेंटर में, तो एक का करके हमने पहले इसको जो बाजू है प्रॉपर कट कर लेना है। जोड़ में भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हटा देंगे। अब इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, ये गहराई देनी है फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट की गहराई कैसे देते हैं आपको बता ही रखा है वैसे तो मैंने, पहले भी आपकी वीडियो आपके पास है। ये देखिए, ये निशान लगाया था 2 इंच का, और ये हमारा जितना भी आता है 1 इंच पहले आपने इस पे ये हाफ पे निशान लगाना है। ये 7.25 के आसपास है, यानी कि 4 का 1 पॉइंट कम। और इधर से करीब आपने 1 इंच के आसपास, 0.25 इंच, ये ऐसे और ऐसे कट कर देना। देखो ये गया, ये निकल गया, ये हो गया हमारा फ्रंट क्रॉस बाजू। तो अब इस प्रकार आपने दूसरी बाजू पे भी देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये हमारी एक बाजू है सीधा हिस्सा, इसके ऊपर दूसरी बाजू का ये जो कटिंग किया आपने ऐसे रख दो बराबर मिला के, इधर से बराबर, और ये कट से कट मिलाया हमने, ये निकल के आ जाएगा हमारा। दोनों बाजू सेम हो चुकी है हमारी, गहराई आ चुकी है। अब हमने लगाना बाजू पे बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इसको हमने पहले से ही कट कर रखा है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए कैसे जुगाड़ करते हैं कुछ इसका, 1 मिनट देखते हैं। बाजू में हमने 18.5 और 19, ठीक है, ये बॉर्डर है। तो हम इसको यहीं पर अटैच कर लेते हैं ऐसे, देखो सीधा ये।
तो ये ऐसे सिलाई करेंगे, बिल्कुल नीचे मिलाते हुए। तो देखिए जो शेप में आई थी नीचे से हमारी बाजू की, वो शेप हमने दोबारा से कर देनी है कट। ठीक है, अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखिए ऐसे, ये और ये। तो देखिए इस तरह से आपकी ये बाजू तैयार होगी। अब इसको आप नीचे से कितनी मोरी लेंगे, हम यहाँ पर 15 इंच की मोरी तैयार रखेंगे। ऊपर से कितना लेना है, कुर्ती को उठा लो। देखो ये हमारी कुर्ती, क्योंकि कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग है, हमने चेस्ट के हिसाब से जो 2 या 3 इंच की एक्स्ट्रा लूज देते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जितना भी हमारा आर्म होल आएगा वो परफेक्ट आएगा। देखते हैं अभी कितना आया हमारा। ये देखो 9.5 इंच आ रहा हमारा। ठीक है, तो इसको हम 9.5 इंच आर्म होल रखेंगे इधर का। तो किस तरह से, ये राउंड में नापना है हमने, ऐसे 9.5 इंच ये, और इधर से करीब हमने 9 इंच पे निशान लगाया, और ये 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये आएगी हमारी शेप ऐसे, और ये गई हमारी शेप ऐसे। ठीक है, तो इसकी सिलाई आप चाहो तो शेप पट्टी से लगा सकते हो, ये शेप। पीछे हाथ जरूर लगाओ जैसे मैंने लगा रखा है, ताकि सिलाई में कोई भी खिंचाव ना आए। ठीक है, अब आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद देखिए कुर्ती उठानी है अपनी। ये कुर्ती हमारी है, देखते हैं कौन सी साइड की हमारी बाजू आई है। तो ये देखिए इस साइड की बाजू नहीं है, क्योंकि गहराई हमारी इधर आ चुकी है। जब ये सिलाई पकड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा जो जोड़ है फ्रंट मारा है, तो यानी कि ये बाजू इस साइड की है। ये सिलाई से सिलाई मिलाओ, और ये देखो कि जो ये गहराई होती है ना हमारी, दोनों गहराई आमने सामने मिलनी चाहिए, यानी कि ये बाजू इस साइड की है। अब आपने इसी साइड में देखो, गले में से हाथ डालना है, गले में हाथ डाल लिया मैंने यहाँ पर, और ये कुर्ती को भी सीधा रखा है और बाजू को भी। अब ये बाजू है आपकी, बाजू का ये हिस्सा पकड़ लिया मैंने। सेंटर से आधा इंच आप आगे इसको मिला लो, चाहो तो सेंटर से सेंटर मिला सकते हो, नहीं तो आगे जरूर मिला लो। तो हमने यहाँ मिलाया, अब इसको सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसे देखिए बाजू का हिस्सा नीचे आ चुका हमारा, और कुर्ती है ऊपर। तो बाजू को नहीं खींचना, सिर्फ कुर्ती को हल्का से अपनी तरफ बना के रखो। अगर आपको लग रहा है कि अस्तर और मैन फैब्रिक में जो कुर्ती आपने अटैच की है कहीं खिंचाव है, तो उसको सिलाई वाला कट कर सकते हैं आप सिलाई को, ताकि खिंचाव ना रहे। कई बार क्या होता है, उस खिंचाव के कारण कस्टमर को तनाव पैदा होता है आर्मोल में, और वो कहता है कि बाजू का जो मुंडा है ना टाइट हो रहा है, उसको बगल में जा रहा है, तो सिलाई में खिंचाव का कारण होता है वो। तो देखिए अब इस तरह से शोल्डर को आपने यहाँ पे ये बिल्कुल सेट कर लेना है। अब ये कपड़ा आपने बैक में पलटना है ऐसे, और ये फ्रंट में ऐसे। देखो यहाँ बनेगी गोलाई आपकी। ये हमने बाजू लगा ली है। ठीक है, तो इसी तरह आपने दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। देखो कोई भी जोल वगैरह नहीं है इस बाजू में हमारी। ठीक है, फ्रंट में बैक में कोई नहीं, तो दूसरी बाजू भी इस तरह से लगा लेंगे। तो फ्रेंड देखिए फाइनल हो चुकी है हमारी कुर्ती, और आपके सामने है जैसी भी इसकी लुक आई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा काम हुआ है। पॉकेट आप देख सकते हो, और नीचे से देखिएगा ये आपकी स्लीव, बैक से भी देखिए। तो जो आज का टॉपिक था आपका
कोट सेट की कुर्ती का वो कंप्लीट है। मिलेंगे फिर आपसे। थैंक यू।